हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे और जो आपका चैप्टर चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना, उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है अभी तक आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप कर रहे होंगे और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो जो अभी तक कॉन्सेप्ट किए हैं उसी के बेसिस पे हम करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक बार हम रिकैप करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हमने किया है वो एक तो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, और क्या किया है, सार्व गुणज। ये दो चीज किए हैं। जिसके बेस पे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये सब आप, ये दोनों चीज अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो सार्व गुणनखंड को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कॉमन फैक्टर, और सार्व गुणज को कॉमन मल्टीपल हम बोलेंगे। एक और बहुत जरूरी चीज हमने की है, वो क्या है, कोप्राइम नंबर्स। क्या होता है, कोप्राइम नंबर्स हमने किया है, जिसको हम सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये तीन चीज हमने की है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो ये तीन चीज फिर से देख लेते हैं क्या है। सार्व गुणनखंड क्या होते हैं, मान लीजिए दो या उससे अधिक कोई आपके पास नंबर्स हैं, उनके हम गुणनखंड निकालेंगे और उनमें जो भी कॉमन होंगे, क्या होंगे, कॉमन होंगे जो भी उनके फैक्टर, उनको हम बोलेंगे सार्व गुणनखंड। यहाँ पे दो या उससे अधिक नंबर्स के हम गुणज निकालेंगे और जो भी गुणज कॉमन होंगे उनको बोलेंगे सार्व गुणज। सह अभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिसमें केवल एक नंबर एक कॉमन हो, ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन ना हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। इसका हम क्वेश्चन 2 का पहला भाग देखिए, 4, 8 और 12 इनके क्या करने हैं, आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले तो देखिए 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो 4 एकम 4, तो 1 और 4 तो होगा ही। फिर 2 इंटू 2 4 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 भी होगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं, 1, 2 और 4 होंगे 4 के गुणनखंड। अब 8 के क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ये 8 के गुणनखंड हो गए। फिर इसी तरह 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो हम लिख देंगे 1 से 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में 12 आता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए इनके। अब क्या करना है, हमें सार्व गुणनखंड निकालने हैं। तो कॉमन देखेंगे कौन सा, एक तो है ही, एक तो है ही, सब में होता है। और देखिए और कौन सा, यहाँ पे तो 2 भी दिख रहा है मुझे कॉमन, और 4 भी कॉमन है। क्या क्या है, 4 भी कॉमन है। तो इसके सार्व गुणनखंड क्या हो गए, ये आप मुझे बताएं। आप प्रॉपरली क्या लिखेंगे, आंसर पूरा अच्छे से लिखेंगे। तो इसके जो सार्व गुणनखंड हो गए वो हो गए 1, 2 और 4, ठीक है। ये आप सार्व गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर आप बोल सकते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप पूरा लिखेंगे कि सार्व गुणनखंड और 1, 2, 4 या फिर कॉमन फैक्टर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी तरह होगा, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आप खुद करेंगे,
ठीक है, कोई डाउट होता है बच्चों तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये आपने अच्छे से सीखा है तो ये खुद ट्राई करें आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे गुणज की बात आती है, किसकी? गुणज की। तो देखिए गुणज बोला गया है आपको कि गुणज क्या सार्व गुणज निकालने हैं, तो पहले तो हम इनके गुणज निकालेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए। तो 6 के गुणज क्या क्या होंगे ये पहले मुझे आप बताइए। 6 के जो गुणज होंगे वो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। फिर हम 8 के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, तो 64, 8 निमे 72, इस तरह से 10 तक आपने टेबल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 8 10 जा 80। ऐसे ही आप इसका टेबल पूरा करेंगे। देखिए हमने पूरा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें अभी तक एक ही कॉमन गुणज दिखा है, वो है 24। तो आगे करेंगे तो और भी मिलेंगे। तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और फिर 54 और 6 दाई 60, फिर 66, फिर 72 और ऐसे ही आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहां तक 72 तक हमारे 3 जो सार्व गुणज है वो पूरे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसीलिए आगे करने की खास जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे 24 मिल रहा है कॉमन, उसके बाद 24 के बाद क्या मिल रहा है कॉमन? तो आप देखिए 48 यहाँ पे कॉमन है, 48 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है मुझे। फिर उसके बाद 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो सार्व गुणज है या फिर कॉमन मल्टीपल है वो क्या होंगे? 24, 48 और 72। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये इसका जो पार्ट बी है वो भी बिल्कुल सेम है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ये एक मैंने करवा दिया, पार्ट एक आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बस टेबल आना चाहिए, उसके बाद कॉमन आपने निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको बोला गया है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज है। तो 100 से छोटी सभी संख्याएं आपको बतानी है, तो क्या क्या होंगी? जो 3 और 4 के सार्व गुणज हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 के गुणज लिखते हैं, यानी मल्टीपल किसके? 3 के। 3 के गुणज यानी मल्टीपल हम लिखेंगे, क्या क्या होंगे? तो देखिए 100 तक लिखने हैं हमें, तो थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक इनको लिखेंगे। सबसे पहले 3 का टेबल 10 तक हम लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 थे 24, 3 में 27 और 3 दाई 30 हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये ऐड करते जाएंगे। ये कितना हो गया? यहाँ पे 33 हो गया, फिर 36 हो गया,
और फिर 39 हो गया। अब देखिए ये जो 3 है इसमें ये एक हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 42। फिर से 3 में एक ऐड कर देंगे तो 45, 3 में एक ऐड कर देंगे तो ये वाला एक ऐड करेंगे हम इस 3 में, ठीक है, ये ऐड करते जाएंगे तो कितना हो गया 48। अब देखिए इस 3 में ये 2 आ गया तो ये ऐड होगा, कितना आ जाएगा 51, 54, 57 और 60। इसी तरह आगे करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3 में 3 ऐड हो जाएगा तो 63। फिर से ये 3 ऐड होगा, ये ऐड होता जाएगा बच्चों इसमें 3 में, ठीक है, तो इसमें तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा 3 + 3 6, 66, 69। फिर ये 3 में 4 ऐड हो जाएगा अब तो कितना आ जाएगा 72। 4 + 3 7 होता है ना, इसलिए ये 7 यहाँ पे आया है। अब 75, फिर 78, 81, अब 5 ऐड हो जाएगा 3 में 84, 87 और 90। फिर इसके बाद 93, आप उसी में पूरा कर सकते हैं इसको। 93, 96, 99 और फिर ये 100 से ऊपर चला जाता है, इसलिए हम यहीं तक इसको छोड़ देंगे। अब बच्चों हम दूसरे इसके 4 के गुणज लिखेंगे। 4 के गुणज लिखेंगे या फिर मल्टीपल आप बोल सकते हैं। तो 4 के क्या क्या हो जाएंगे, 4, 8, 4 × 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40 हो गया। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे कितना आ जाएगा 44, 48, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। देखिए इस 4 में हमने ये 1 जोड़ दिया, अब तो कितना आ गया 52। और ये जो यूनिट डिजिट है ये एज इट इज आगे लगती जाएंगी। फिर उसके बाद 56 आ गया और फिर 60 आ गया, क्योंकि इस बार 4 में 2 ऐड हुआ है 64, 68। फिर अब 3 ऐड होगा तो 4 और 3 7 72, 76 और अब 4 ऐड हो गया तो 80। फिर उसके बाद 84, 88, 92, 96 और लास्ट वाला 100 है, लेकिन 100 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 100 से छोटी संख्या बोली गई है, इसलिए 100 को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखिए ये सारे हमने यहाँ पे गुणज निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन देखना है, इनमें कॉमन कौन सा है। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग से हम चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो मुझे सबसे पहले तो 12 दिख रहा है दोनों में। 12 के बाद क्या दिख रहा है, 12 के बाद 15, 18, 21 कोई कॉमन नहीं है। फिर सीधा 24 यहाँ पे कॉमन है। फिर उसके बाद 24 के बाद 27, 30 और 33 के बाद फिर 36 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो ये 36 कॉमन हो गया। उसके बाद 39, 42, 45 इनमें से कोई कॉमन नहीं है। फिर सीधा 48, तो 48 यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 51, 54, 57 इनमें से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 60 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 63, 66, 69, 59,
उसके बाद देखिए 63, 66, 69 और ये 72। यहाँ पे 72 कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये 72 कॉमन हो गया। उसके बाद 72 के बाद आगे देखेंगे तो 75, 78 और 81, इनमें से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 84, 84 यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 87, 90, 93 के बाद 96 यहाँ पे सीधा कॉमन आ गया। और उसके बाद 99 है, लेकिन बस यही यहाँ पे कॉमन है। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आप सीधा लिख देंगे जो सार्वगुणज हैं, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको आसानी हो देखने में। सार्वगुणज जो जो कॉमन आए वो लिख देंगे। क्या क्या है ये, 12 है, फिर उसके बाद 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, 72, 84 और 96, ये सब यहाँ पे कॉमन आ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो सह अभाज्य के बारे में अभी आपको बताया था कि सह अभाज्य क्या होती हैं, सह अभाज्य क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ओनली वन एज कॉमन फैक्टर हो जिनका। तो आपको ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और कोई ना हो, तो उनको हम सह अभाज्य बोल देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखिए, 18 के हम पहले तो 18 के फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देखिए, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, फिर 6, 9 और 18। और जो 35 है वो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के में और 35 के में। कॉमन देखिए इनमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो एक कॉमन है, उसके अलावा कोई यहाँ पे मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये सह अभाज्य है, ठीक है, ये संख्या सह अभाज्य है। तो इसके बाद इसी तरह इसका बी पार्ट देखिए, 15 किस किस के टेबल में आता है, 1, 3, 5 और 15। फिर जो 37 है, 37 किसके टेबल में आता है, 1 और 37, 1 और 37। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही इनमें कॉमन है, इसीलिए ये भी क्या है, सह अभाज्य होंगी। तो नेक्स्ट वाला देखिए जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या कहता है, 30 है, इसके फैक्टर्स देखिए आप, 1 इंटू 30, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 10 और फिर 5 इंटू 6, ये फैक्टर्स होंगे। इसी तरह जो दूसरा नंबर है 415, इसके देखिए 1 इंटू 415 और फिर उसके बाद 5 इंटू 83, बस ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें और एक 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये सह अभाज्य नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा और कोई भी कॉमन दिख गया और वो है 5,
इसी तरह ये डी, ई और एफ पार्ट भी होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों सारे पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं, आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसी तरह होंगे जैसे अभी ये हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं तो मैंने इसी हिसाब से दिए हैं वो क्वेश्चन कि जो यहाँ पे अटेम्प्ट किया है उसके साथ साथ आप करें। तो पहले जो यहाँ पे किए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीधा वो होमवर्क वाला क्वेश्चन, उसका अगला पार्ट, ताकि आपको अच्छे से आ जाए और खुद आप कर पाए सॉल्व। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।